नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे देश के लिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118 पायदान पे है। थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है सरक सरक के, बट जो इस चीज़ में बताई गई चीज़ें हैं, अगर देश के आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो अगले साल ही इंडिया 2 डिजिट्स में आ जाएगा, यानी कि 118 से 99 से कम हो जाएगा। सारी कर दी तो और भी कम हो सकता है। करनी बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इजी नहीं हैं। जीवन में कई चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। खाना कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वज़न घट जाता है, बहुत सिंपल होती हैं, पर इजी नहीं होती। आप इसमें से कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, कौन सी करेंगे, कौन सी नहीं भी करना चाहेंगे, तो एक फीडबैक हो जाएगा। नंबर के हिसाब से देना कि नंबर 1, नंबर 2। कुछ इसमें नंबर्स बहुत अमेजिंग है, लास्ट वाला तो सबसे अच्छा है। सबके साथ आप इत्तेफाक रखो ना रखो, सब कर पाओ ना कर पाओ, सुन लेना, क्योंकि 11 बता रहा हूँ। 11 में से 7 कर लो, 8 कर लो, 5 कर लो, 9 कर लो, जो समझ में आए कर लो। सबसे पहली चीज़ पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, एंड आपको ये इंश्योर करना है और इन पे मुद्दा छेड़ना है। कौन से वाले पॉइंट पर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं आगे फ्यूचर में, वो भी आप बता देना। फर्स्ट थिंग कमिंग फॉर यू इज, फर्स्ट थिंग, सेपरेट मैट्रिमोनियल होम फॉर अ यंग कपल। नहीं, इतने पैसे नहीं हैं। जहां पैसे हैं वहां रखें। 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपया किराए पे ले लें। किराया बचाकर जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा, कलेश इतना है, फिर जाना पड़ रहा है कोर्ट कचहरी, पैसे एलिमनी, ग्रोथ नहीं हो पा रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही। बहुत मुझे पता है पहले वालों में लोगों को लग जाएगी, अरे ऐसे कैसे। अगर नहीं कर सकते तो शादी ना करें। शादी ना करने में तो अब कहेंगे गुरुजी मज़ा आ गया, शादी ना करें, हाँ नहीं करनी, मत करो शादी। ये हरियाणा में बड़ी अच्छी स्कीम निकली थी, बड़ी जो कामयाब हुई, मोदी जी की देन है वो। बड़ी अच्छी स्कीम नारा जो ओपन डेफिकेशन फ्री भारत करने के लिए था, हरियाणा में था। जिस घर टॉयलेट नहीं, जिस घर शौचालय नहीं, लाडो नहीं जाएगी। यू विल नॉट मैरी योर डॉटर इन एनी हाउस होल्ड विच डजेंट हैव ए टॉयलेट। इट वर्कड ब्यूटीफुली। एंड इसी हरियाणा की बात करो, हरियाणा वाले तो फिर भी थोड़े वो रहते हैं ना, इतनी इजीली समझा समझी वाली बात थोड़ी वो होती है, पर सब समझ गए जब रूल आया। तो अब क्या है, लाडो उस घर नहीं जाएगी जहां अलग से सेटअप नहीं है। भावे भावे पंजाबी वर्ड, एक कमरे का घर हो, एक किचन अलग होनी चाहिए। इस पे अलग से मेरे बहुत वीडियोस हैं, मुहिम है मेरी। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज बाय द चिल्ड्रन, बाय द पेरेंट्स इन वर्क प्लेस। इंडिया में ना कोई बाउंड्रीज नहीं है, सब घुसे चले आते हैं एक दूसरे में। बाउंड्रीज नहीं है, कब नो कहना है, कहाँ तक नो कहना है, सब एक दूसरे के डिसीजन। मैं बताऊंगा, हम तुहार बाप, हम तुहार देश। बच्चे भी, हम बताएंगे प्रॉपर्टी कौन सी बेचनी है, हम बताएंगे क्या करना है, या ये सब अपनी बाउंड्रीज पकड़ लो कि भाई इतने तक की सलाह है, अब सलाह नहीं है। The same thing needs to be done in the workplace also. It's a very simple thing, but very सिंपल है, पर इजी नहीं है। बहुत वेरी डिफिकल्ट नहीं हो, पर कॉम्प्लिकेटेड है। पर थोड़ी तो बनानी शुरू करो। इवन ज़्यादा नहीं, थोड़ी तो बनाओ कि संडे को 11 से 1:30 बजे मैं ये काम तो करूँगा ही। सबको बता दो ये मेरी बाउंड्री है। 10,000 बाउंड्री बताओगे तो फिर लोग छिटक के भी जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है। पर 2-4 चीज़ें तो जो भी रखना चाहते हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ये कर दो। और वो क्लियर और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एंड वंस यू मेक योर ओन बाउंड्रीज, यू रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो। एंड वन डे अ मीटिंग शुड हैपन आफ्टर दिस। ये जो भी मैं 11 पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पर मीटिंग होनी है परिवारों की। जैसे वो लेते हैं कैबिनेट मीटिंग लेते हैं ना मोदी जी को, ऐसे बैठ के कि हाँ भी ये 11 पॉइंट हैं, इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं। तभी इमीडिएट हैप्पीनेस बढ़ेगी, इमीडिएट। इस वीडियो को, ये वो पहले व्हाट्सएप पे होते थे ना जो एजेंडा चलाने वाले आते थे कि 100 लोगों को फॉरवर्ड करो, तो ये भी 100 लोगों को फॉरवर्ड करो, तभी हैप्पीनेस बढ़ेगी। हाँ, पूरा वीडियो देख लेना, पसंद मोटा मोटी आना चाहिए, तभी करोगे, ऐसे ही करने को नहीं बोल रहा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो फॉरवर्ड होके देख रहे हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें सिखाई समझाई जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
फिनेंशियल हैप्पीनेस इज़ मोर देन एनी अदर अल्लम बल्लम हैप्पीनेस। ये पर्सनल हैप्पीनेस नहीं, हमें तो इज्जत चाहिए, नहीं हमें तो पैसा नहीं चाहिए, क्लियर कट फाइनेंशियल हैप्पीनेस की तरफ जाएं। 1,000 रुपया 500 रुपये से ज़्यादा खुशी देगा, 10,000 1,000 से ज़्यादा देगा, नॉट नेसेसरली 10 टाइम्स, बट ज़रूर देगा। लाख रुपए 10,000 से बेटर होते हैं। तो इस फिनेंशियल गोल्स, फिनेंशियल हैप्पीनेस, फिनेंशियली अच्छा करना शुड बी ए फोकस, इट इज़ टेंजिबल। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पता नहीं कितना प्यार है। पैसे से सबको प्यार है, पैसा कैलकुलेट किया जा सकता है। फिनेंशियल हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी कंट्री आगे हैं ना, ये जो आगे हैं अपने नॉर्वे जैसे कंट्री आगे ना, इनमें धूप आती ना, इनमें कुछ वो आधे टाइम सनी नहीं दिखता, आधे से ज़्यादा साल में ठंडी इतनी पड़ती, पर भाई फिर भी अच्छे हैं यहाँ। मतलब इतना बढ़िया देश हमारा, इतना बढ़िया मौसम है, मतलब आराम से करके बात करते करते कभी एसी से काम चल जाता है। मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं है यहाँ पे। हाँ गर्मी के हैं पर वो एसी से कंट्रोल हो जाते हैं, पर वहाँ जैसा नहीं है भाई। माइनस में लोग रह रहे हैं और सबसे खुश हैं। यहाँ कौन सा ऐसा है आपकी गाड़ी फ्रीज हो जाती है बाहर नहीं। इंडिया में जब भी गाड़ी निकालो तो निकल जाती है ना। हाँ ठीक है, बारिशों में 4 दिन फंसती है कहीं, पर 365 डेज़ में से आप देख लो ना कि कितने टाइम यहाँ ठीक ठाक सा ही मौसम रहता है, पर फिर भी हम दुखी रहते हैं। चौथी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने समझ लिया तो लिबरेशन, इसी एक पॉइंट से कम 10 करोड़ लोग इमीडिएटली खुश हो जाएंगे। एक्सेप्ट द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये रोना बंद कर दो, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बड़ा नहीं भाई, ये ऐसा ही है। मोदी जी से भी चेंज नहीं हुआ। सबसे बड़े बहुमत वाले लोकप्रिय आदरणीय नहीं हुआ ना, इस गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं हुआ ना। तो भाई फिर अब होता दिखता भी नहीं, ना इनकी नीयत ना किसी और की। ये एजुकेशन सिस्टम में ये छोड़ दो सोचना। अभी मैं एक डिटेल वीडियो अलग चैनल पे बनाऊंगा, सौरभ मुखर्जी का भी एक डिटेल्ड आएगी। 12वीं पास ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज देन उससे ज़्यादा। ये एक पर्टिकुलर तबके की बात करे जा रहे हैं, पूरे सबका नहीं लेना। जो अभी जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। ऐसा ही है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो भी चपड़ास की नौकरी नहीं लगेगी अगर सरकारी कंपटीशन में पीएचडी करके जाना है। और फिर उसकी हेडलाइन आएगी, चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई, पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया, 150 पीएचडीज ने, उनको फिर भी एक नहीं मिली। वो नहीं बताते इसमें। इट स्पीक्स पुअरली नॉट ऑन द जॉब, नॉट ऑन द पर्सन अप्लाइंग, बट ये डिग्री की दी किसने, उस डिग्री की वैल्यू क्या है। दैट डिग्री की वैल्यू इज़ नॉट वर्थ द पेपर इट इज़ प्रिंटेड ऑन। ये हालात हैं, ये रियलाइज़ कर लो, मत फेंको पैसे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है डेलिबरेटली कैपिंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेडिंग्स टू लेट से 50 गेस्ट एंड 5 लाख रुपीज़। शादी कोर्ट वाली नहीं करनी रजिस्ट्रेशन, वो कोर्ट में जा शादी का कोई स्वाद नहीं। शादी पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, पूरे पंडित जी, फेरे, कस्में, वादे, कपड़े वपड़े सब होने चाहिए। येट एक हम कैप लगा सकते हैं। मैंने अंदाजे से ये बोला है, ये भी कई लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत हाई फिगर हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन भाई इससे कहीं ज़्यादा पैसा फूक रहे, इस तरह मत करें। अब इसमें बोलेंगे तो गोल्ड ही आजकल इतना, वो अलग खर्चा है यार। एक पिता अपनी मर्जी से अपनी बेटी को अब कुछ मर्जी दे, अपनी मर्जी से, नॉट दैट अगले वाला मांगे। मैं सिर्फ फंक्शन के एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, जो वेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मैरिज पे कर नहीं रहे। 70 लाख रुपए लगा दिए शादी के, 70 दिन शादी नहीं चली, फिर कलेश में हमारे जैसों के सामने आते हैं। हम देखते हैं कि दुख इसको शादी टूटने का हो रहा है या 70 लाख लगाने का हो रहा है, ये नहीं पता चलता। तो शादी का तो अब भी नहीं पता चलेगा, पर पैसे का तो पता है ना। इस तरह का कोई सिस्टम आ जाना चाहिए कि उसके तहत शादी, बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ मैं समाज को भी और गवर्नमेंट को और सबको, कि इस तहत के अंदर शादी हुई, फिर इल्ज़ाम नहीं लग सकते कि पता नहीं क्या करा था। कोई इसका नाम डाल दो, कोई स्कीम निकाल दो। अगर ज़रूरी नहीं है कि वो शादी करें सारे इस स्कीम के थ्रू, बट इस स्कीम के थ्रू शादी हो रही है तो ऐसा ठप्पा लग जाएगा कि कोई लिया दिया नहीं गया, शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। और इसमें गवर्नमेंट को स्कीम निकाल सकती है, जो इस स्कीम के अंदर लेगा उसको हम पहली रजिस्ट्रेशन, अगर वो 1 साल का घर लेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन माफ़, जीएसटी माफ़, ये माफ़ वो माफ़, कुछ दे दे गवर्नमेंट। मज़ा ही मज़ा। जीडीपी की ग्रोथ देखो, हैप्पीनेस की ग्रोथ देखो। अरे शादी में पैसा बचाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, और वो पैसा उनको पता है कि आप कोई चीज़ खरीदोगे। जैसे कि एक कपल जो मैंने शुरू में बताया था, वो 1 BHK खरीद लें,
वो रह नहीं सकते तो किराए पे चढ़ा दें, कहीं और किराए पे रह ले अगर उन्हें 2 में रहना है तो। पर कुछ इस तरह का इंसेंटिव होना चाहिए, और कुछ नहीं तो उनको ऐसा दे सकते हैं कि भाई होम लोन उनको 3% कम रेट पे मिलेगा। मगर गवर्नमेंट का बाहर रेट चल रहा है 8% का, तो जैसे उनको मिलता है ना गवर्नमेंट बैंक में, ऐसा कोई स्कीम निकाल दें और उसकी कैप रख दें। ये नहीं कि 10 करोड़ का घर खरीद रहे हैं फिर वो, और 10 करोड़ में टैक्स पेयर पे कर रहा है, उतना भी नहीं। एक सुहाता हुआ सिस्टम, कुछ भी दिमाग लगाना है। यहाँ गुरुजी का काम है आइडियाज़ देना। ये कोई IAS अधिकारी हमारे सुन रहे हैं, आदर पूर्वक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये आइडिया अपना बनाएं, उस आइडिया को मोदी जी से साइन कराएं कैबिनेट में और इसको इम्प्लीमेंट कर दें और अपनी वाहवाही ले लें, या कोई और आदमी पद्म विभूषण ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम तो खुशी बढ़ाना है ताकि हम 2 डिजिट के अंदर आ जाएं। इसके काफ़ी चर्चे हो सकते हैं एंड काफ़ी इंसेंटिवाइज दे सकता है। छठी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, कलेक्टिवली जो एक क्रेज़ बढ़ा हुआ है सरकारी नौकरी का क्रेज़ ख़त्म करना है। और इसमें जो मिडिल क्लास है, जो हाई 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 करप्शन बोलती रहती है और ये भ्रष्ट अपनी रिश्तेदारी में जो करप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, जो पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होते हैं, मैं कभी किसी को पेंट नहीं कर रहा, बट भाई अगर एक ग्रुप 4 ग्रुप 3 वाला भी शादी में इतने पैसे खर्च कर रहा है, अगेन इट इज लिंक्ड टू शादी, सारे जाके उसका वो ले लेते हैं। कोई करप्ट मामा अपना दबा के भात भर रहा है ना, तो कोई उसने यूँ नहीं पूछेगा भाण कि भाई तू पीछे कितने लाया इतने, भाई अच्छा मामा हो गया। कोई चाचा क्या बोलते अपने भतीजे ने आईफोन दे दिया है ना, और जिसकी तनख्वाह चाचे की 40-50-60 हज़ार की है, तो भतीजा नहीं पूछता है, वो मम्मी नहीं पूछती भतीजे की, भाभी जी नहीं पूछती, कोई नहीं पूछता कि तू कितने लाया, इज्जत देते हैं। वहाँ पब्लिकली रोना है कि नहीं 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 नहीं, और फिर उसको देखना है कि भाई ये इतने कमाना है, फिर हम भी दुकान पे खोल लें ये वाली दुकान। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे हैप्पीनेस खत्म हो रखी है। पहली बात तो कोई सरकारी कर्मचारी ये आके नहीं बताते कि ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, टाइट होती जा रही हैं, एंड ये एस्पिरेशंस हैं यूथ के इंडिया के। तो फिर तो भाई रोओगे तुम्हें कोई एक आधा दिख गया ऐसा करता, आगे नहीं है। आगे ये चीज़ें और टाइट और कम होती चली जाएंगी। जितनी दिखती हैं उससे ज़्यादा लगती हैं। दूसरे की थाली में घड़ा घी नज़र आवे, ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द साइड, ऐसा लगता है। उसके साथ उसकी बीमारियां, उसके बच्चे बर्बाद, उसकी टेंशन, उसका सस्पेंशन, उसकी इंक्वायरी, उसकी जलालत, वो नहीं दिखती बस वो। और वो कहानी क्या है, इट इज़ समथिंग लाइक कि कोई आदमी ना गाड़ी उल्टी सीधी चला रहा है तो बड़ा लग रहा है कि कितना एंजॉय करके चला रहा है, और आगे जाके बड़ी हुई दिखेगी। ओनली थिंग यू हैव टू ट्रैवल दैट मच फर्दर, बस उतना है। पर वो उतना आजकल इतना पेशेंस कहाँ है यंगस्टर्स के अंदर। तो ये जो चीज़ थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड यूथ शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन परीक्षा की तैयारी। वीडियो कैसा चल रहा है, 6 पॉइंट हो चुके हैं। प्लीज़ पॉज करके कमेंट सेक्शन में अभी लिखें, थोड़ा सा सांस लेके, कि अभी इन 6 पॉइंटों में से आपको कौन से बेहतरीन लगे हैं। किसी को सारे लिखें तो सारे लिख दो, किस पे इंडिविजुअल वीडियो डिटेल में चाहते हो लिख दो। तो 5 पॉइंट्स आर कमिंग टू यू। ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है, 7 नंबर वाला पॉइंट। 7 नंबरी पॉइंट कमिंग फॉर यू, फॉर एवरीबडी। एंड पूरा सुन लेना, इसमें थोड़ी इंग्लिश हिंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं, सबको थोड़ी बहुत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग बेसिक लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग। मोस्ट यंग मैन डू नॉट नो बेसिक्स ऑफ लिविंग, like how to clean, how to do laundry, how to store and organize kitchens and wardrobes, and how to cook। खाना बनाना तो आता ही नहीं किसी को। And they are living shabbily and wasting enormous energy on eating out। बाहर खाने में इतनी एनर्जी कर रहे हैं कि सोच नहीं सकते। एनर्जी तो जा रही है, पैसा जा रहा है होम डिलीवरी, एंड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड ऑन चीप रेडीज। अबे रेडी का खाना बंद कर दो, तो फिर इनका गुजारा कैसे चलेगा। टोबैको फार्मर्स की भी काफ़ी फिक्र होगी आप लोगों को, है ना। इनका गुजारा कैसे चलेगा, चला लेंगे, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इनके गुजारे की चिंता मत करें, अपने पेट और सेहत की चिंता करें, ठीक है। आप डॉक्टर्स के लिए जीवन नहीं जीते कि अपना पहले तो फिर डॉक्टर्स के लिए भी करो, गुरुजी ऐसे तो बीमार नहीं हुए तो फिर डॉक्टर तो बेचारा भूखा मर जाएगा, है। लॉजिक को कहाँ तक ले जाओगे आप, मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है। तो दीज स्किल्स हैव बिन कल्चरली, ये अनदर प्रॉब्लम है। दीज स्किल्स विच आर ऑल दीज स्किल्स जो बताई मैंने, दीज स्किल्स हैव बिन कल्चरली असाइंड टू द फीमेल जेंडर,
and that gender looks down upon this as demeaning and inferior, and this needs to change irrespective of gender. ये सबसे बड़ा कलेश है। महिलाएं ये काम करती हैं, अरे ये तो छोटा काम है, अरे हमें थोड़ा करना है, सब करो भाई। तुम ये डंकी रूट पे जाके विदेश में जाके नहीं करोगे क्या? जो जा रहे हैं, जो जाना नहीं चाहिए डंकी रूट से, या विदेश में कोई जो आराम से चला जाता है वो वहाँ जाके काम नहीं करता, तो अपने देश में यहाँ काम कर लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कौन से कांटे लग जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसली वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में मेरा एक रिलेशनशिप कोर्स है, आइकॉनिक है, उसमें जुड़ जाओ, उसमें ज़रूर जुड़ जाओ। दिए हुए नंबर पे REL व्हाट्सएप कर देना, उसका सिलेबस तो जान लो एंड वो ख़रीद लेना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, उसकी 2 लाइव क्लासेस होती रहेंगी, 10 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसकी। अपनी लाइफ में प्लीज़ वर्क ऑन रिलेशनशिप, सारी रिलेशनशिप्स इंक्लूडेड हैं, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, सिबलिंग के साथ, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ, दुनिया के साथ, और रिश्तेदारी के साथ। एंड क्या क्या ट्रबल्स आते हैं, क्या है, तो ये इस पे हमें काम करना ही पड़ेगा। ऐसे ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो जाएंगे। लोग नौकरी में इतने घुसते रह जाते हैं, सारी चीज़ पीछे छूट जाती है। फिर जब वो लेकर आते हैं तो कोई है नहीं उसको क्लैपिंग करने वाला, शेयर करने वाला, इसलिए रोंदूमली रहते हैं। इतने मैंने सीनियर पोजीशंस पे लोग देखे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सब रोंदूमल दुखी, क्योंकि वो छूट गए पीछे। लोग रिलेशनशिप्स का ख्याल ही नहीं रखा, रिलेशनशिप सुपरफिशियल बनाते रहे। इस बॉस के साथ बना ली, उस चाटुकारिता में बना ली, लेफ्ट राइट, और वो हर प्रमोशन या पोस्टिंग या ट्रांसफ़र या जो भी बोलो उसके साथ वो छूटते गए। जो साथ थे, जिनको ध्यान देना था, उनका ध्यान नहीं दिया, तो टाइम टाइम फिश। ठीक है। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th पॉइंट में आउटडोर टाइम। आउटडोर टाइम लोग नहीं स्पेंड कर रहे। आउटडोर टाइम का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे बाहर पार्क में वॉक कर लो, शॉपिंग कर लो, बाहर घूमने चले जाओ, ट्रैवल कर लो, फिज़िकली बाहर थोड़ा ज़्यादा घूमो। घरों के अंदर होते 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 तक माइंड पे असर होने लग गया है। तो ये मेरा 9th पॉइंट था। 10th पॉइंट है, एंटरटेनमेंट में माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं और ये टिकटॉक और किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। आप एक्चुअल डांस करो ना, सॉन्ग्स सिर्फ सुनो मत, डांस भी करो, फिजिकली ऐसे ऐसे कुछ कुछ करो, कुछ खुशी होनी चाहिए। और अकेले नहीं करो, दुनिया के साथ करो। आपने बारात में देखा है, कुछ तो होता है ना, अभी शादी ब्याह में जाओ तो ऐसे आदमी खड़ा है, उस ढोल के अंदर कुछ तो है ना। लोग कहते हैं कि नहीं मेडिटेशन करो, ये करो, अंदर से कोई फीलिंग है। वो ढोल जब बजता है ना शादी का, ढम 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 ढम, वो शादी में जब बजाना शुरू करता है ना, नगाड़ा टाइप और वो ढोल, तो कैसे लोग डांस करते हैं। मैंने ऐसे अंकलों को नागिन डांस करते देखा है, जो वैसे बड़े शरीफ से ऐसे लगते थे कि ये करेगा नहीं टाइप्स करके ना, रोंदूमल से। देयर इज समथिंग इन द एनर्जी इन द बीट। वो वैसे ही अल्लम बल्लम सिखा रखा है, मेडिटेशन, अरे म्यूजिक कुछ तो है उसके अंदर, जो एक इंसान मतलब खड़ा हुआ है और वो नागिन बन जाता है। ठीक है, तो ये खुशियाँ ही हैं, ये खुशियाँ ही हैं, इन पे एक्चुअल ज़्यादा ध्यान आप लोगों को दिखाना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसी के साथ ही है कि अपनी हेल्दी लाइफ के लिए थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ हाथ से कर लो, जितनी कर सकते हो। गार्डनिंग कर लो, कुकिंग कर लो, कपड़े प्रेस कर लो, कपड़े धो लो, कपड़ों को तह कर लो। सुबह बेडशीट की क्रीज़ ऐसे मिटाना, अपने भाग्य की क्रीज़ मिटाना है, अपने यहाँ की जैसे होती है ना एकदम रिलैक्स्ड, कोई इसमें लाइन नहीं। मेरे दिखती है कोई लाइन ऐसे हैं, ऐसे नहीं तो आदमी की ना वैसे शक्ल से दिख जाता है वो कौन कैसा है जब एक एज हिट कर जाते हैं। तो ये सलवटें निकाल रहे हो अपने भाग्य की जब आप सुबह अपनी बेडशीट बनाते हो। जब बेडशीट को ऐसे कर रहे हो ना ये, तो सोचो ये हो रहा है कुछ, यहाँ बढ़िया काम हो रहा है, ऐसी फीलिंग से सोचना और ऐसे से करो तो देखना कितना ही अच्छा लगता है। एक काम और करके देखना, अपनी ये अंगूठे के ये होते हैं ना ये वाले थोड़े हार्ड, इसको यहाँ दबाओ, ये ऐसे, ये ना मसल्स होती हैं, किसी ने आज तक बताई नहीं। और यहाँ से दर्द सा होगा पूरे टाइम, आंखें खोलते हैं, मोबाइल लैपटॉप देखना, यहाँ ये इसको दबाओ, बहुत रिलैक्स मिलेगा। यहाँ खुद ही दबा दिया करो, और एक दूसरे का कर लोगे 5-5 मिनट कोई भी, तो और मज़ा आ जाएगा। ये वाले पॉइंट को दबाना है, ये वाले को कितने, ये करने से रोज़ 5 मिनट कर लो, हैप्पीनेस इंडेक्स 5 ही बढ़ जाएगा इससे। अगली बार जब वो आएंगे ना तो अपन अच्छे इंडियंस विल परफॉर्म अच्छा। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि हमें उनके मापदंड में आगे निकलना है, हमें अपना एक रेफरेंस पॉइंट है,
अब वो नाप रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना बना लें। मैं भारत सरकार से बोलता हूँ कि आप स्टेट्स के अंदर बना लो ये सिस्टम कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ मोर हैप्पी, या केरला इज़ मोर हैप्पी, या वेस्ट बंगाल इज़ मोर हैप्पी, या उत्तर प्रदेश इज़ मोर हैप्पी, एंड हैव योर वट एवर 20-30 जो भी पैरामीटर्स होते हैं, एंड लेट इट कम आउट कि कौन लोग हैप्पी, एंड हैव ए सर्वे। इंडिया में तो हमारे जैसे ही हज़ारों को जोड़ के सर्वे कर लेते हैं अकेले, छोटे से यूट्यूबर, मतलब इतने हम तो सरकार के लेवल पे ऑपरेट भी नहीं कर रहे, तो सब पता चल सकता है। और सारे स्टेट्स का पता चलेगा तो कंट्री का कंबाइन करके निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, आप सबको कैसा लगा। और 11th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगेन इसी में ही जो मैं बता रहा हूँ आखिरी, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं ना, कोई भी उम्र हो जाए, उस टाइम पे आप बड़े स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कंपटीशन में जाके उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करना है, आपको नौकरी नहीं पड़ी, पर नया चीज़ सीख रहे हो आप। नई चीज़ नहीं सीखेंगे, एआई बहुत चीज़ें खा जाएगी। एंड ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। इस फेयर में मैं खुद ऑपरेट करता हूँ और मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ लोगों को जो एआई नहीं खाएगी। काम करना तो देखो, एआई लेट से वो एलन मस्क का भी अभी आया है कि एआई जॉब खा जाएगी, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है। अरे वो तो सब ठीक है, पर स्टोरियाँ सुनाने वालों की, आनंद देने वालों की ज़रूरत हमेशा रहेगी जब लोगों को काम नहीं होगा। क्योंकि जब काम नहीं होगा तो बैठे बैठे करना है कुछ काम, शुरू करो, अंताक्षरी खेलें या ये कोई उसके इक्विवेलेंट कुछ, तो वहाँ पैसा कमाओगे। एंड ये चीज़ मैंने आगे देख ली है, ऑलरेडी मैंने आगे देख ली है। इससे एसोसिएटेड पैसे कमाने की क्या क्या आइडियाज़ हैं, वो अगर चाहते हैं तो वो उनके वीडियोज़ यहाँ मैं डाल ही दूँगा, काम के डाल दूँगा। काम करना कैसे है फिर वो तो उस पर तो चर्चा करी जाएगी, पर उन कामों के एकदम न्यू लेटेस्ट नौकरियाँ अगर आप चाहते हैं सुनना तो न्यू लिख देना। ये सारे के सारे कैसे लगे, इनमें से कौन से वाला आप सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।